सत्र 2023-24 लगभग सभी क्लासेस के फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा फोकस टारगेट है रिजल्ट का। रिजल्ट कब आएगा, कैसे चेक करेंगे, क्लास वाइज कहाँ से चेक करेंगे, इस पर सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मैंने डाला हुआ है। होप कि आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर उसे देखें, जहाँ पर मैंने लाइव आपको वीडियो करके दिखाया कि आपको रिजल्ट कैसे, कहाँ से और कब चेक करना है क्लास वाइज। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर कितने सब्जेक्ट में फेल होने पर फेल माना जाएगा। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। कमेंट कर लेना भाई, लेकिन सबसे पहले वीडियो को देख लिया करें, क्योंकि आप लोग सिर्फ कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स के सारे जवाब देना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखिए, आपके कई तरह से रिजल्ट बनता है, लेकिन जो मेन फोकस रहता है वो होता है एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम में आपका एक टारगेट तो मिनिमम आपको बनाना ही बनाना है, चाहे आपकी 5वीं क्लास हो, 8वीं, 6ठी, 7वीं, 9th हो या 11th हो। 10th और 12th बोर्ड होता है तो उसका अलग पैटर्न होता है। आपको एनुअल एग्जाम में 25% मार्क्स लाने ही लाने हैं। ये पास होने का पहला क्राइटेरिया। आपके मिड टर्म में कितने आए थे, आपने प्रोजेक्ट कितना दिया है, आपने प्रैक्टिकल कितना किया है, ये अलग मैटर है। फिलहाल एनुअल की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम आपको 25% लाने ही लाने, चाहे आपका 80 वाला हो, 70 वाला हो, 60 वाला हो या 50 वाला हो। इंडिविजुअली अपना 25% निकाल लीजिए। मान लीजिए आपके एनुअल एग्जाम में सब में 25% आ गए हैं, तो अब आपको डरने और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब कम चांस हो जाते हैं, क्योंकि अगर एनुअल में आपके 25% मार्क्स आ जाते हैं और आ गए हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि मिड टर्म में मिला करके, इंटरनल में मिला करके, प्रैक्टिकल मिला करके ओवरऑल आपका इतना बन जाएगा कि आप पास हो जाएंगे। एंड ऐसा हो ही जाता है आमतौर पर, क्योंकि मिड टर्म के जुड़ जाते हैं, प्रैक्टिकल के जुड़ जाते हैं, इंटरनल के जुड़ जाते हैं, टीचर्स आप पर थोड़ी बहुत रहम कर ही जाते हैं, तो आपके लगभग पास होने की स्थिति में आप आ जाते हो। अब रही बात, अगर आपके फाइनल में सब्जेक्ट में 25 ही नहीं आए तो क्या होगा। देखिए, 5वीं और 8वीं में तो क्या होगा कि आपके चाहे एक सब्जेक्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब में मान लीजिए आपके किसी में भी 25% मार्क्स नहीं आए, तो आपके सारे एग्जाम दोबारा होंगे, सारे एग्जाम बैक वापस से होंगे जैसे नॉर्मल एग्जाम हो रहे थे। और इसके लिए आपको डेट टाइम मिल जाएगा हमारे चैनल पे, इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी, तो आपको दोबारा से एग्जाम देने हैं। दूसरा है आपका 9th क्लास। 9th क्लास में अगर आपके मान लीजिए सभी में पास हो गए, लेकिन 2 सब्जेक्ट में आपके 25 नहीं आए, आपके काफ़ी कम आए, जितने भी आए 25 नहीं आए, तो चाहे आपके 20 आए, चाहे 20% आए, चाहे 10 आए, एक ही बराबर है। तो आपके 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, बल्कि आपके कंपार्टमेंट आ जाएगी। सिर्फ उन्हीं 2 सब्जेक्ट के आपको दोबारा से एग्जाम देने हैं और 2 ही सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, और आप डेट टाइम हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उन 2 पेपर को दोबारा दे करके पास हो सकते हैं। बात करते हैं 11th की। 11th में एक ही सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आ सकता है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आपका मान लीजिए 25 नहीं बना है, तो आपके कंपार्टमेंट आ जाएगी। 11th में अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है तो आपको दोबारा से 11th करनी पड़ेगी। 9th में अगर आपके 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है तो आपको फिर से पूरी 9th दोबारा से करनी होगी। तो 9th में सिर्फ 2 में ही बैक दे सकते हैं, 11th में 1 में बैक दे सकते हैं, 5वीं और 8वीं में सब में बैक दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्लास वाइज कौन से सब्जेक्ट में डर लग रहा है, और क्या लग रहा है आपको कि भाई मैं किस सब्जेक्ट में मेरा कम रहेगा मार्क्स। अब बात आती है ग्रेस मार्क्स की। तो ग्रेस मार्क्स भी आपको तभी मिलेगा जब आपके 25% मार्क्स आ रहे हो। मान लीजिए आपके 20% ही मार्क्स आए, तो ना आपके ग्रेस मार्क्स लगेगा, ना आपके इंटरनल जुड़ेंगे, ना आपके मिड टर्म जुड़ेंगे, आप कंपार्टमेंट या फेल माने जाओगे। तो ग्रेस मार्क्स भी आपके आफ्टर 25 ही लगेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया है। बाकी काफ़ी सारे बच्चों के सवाल ये भी आ रहे कि सर इंटरनल में पास होना और 25 लाना क्या दोनों कंपलसरी है। बिल्कुल कंपलसरी है। ये सिर्फ एक ही जगह नहीं, ये सब जगह होता है। आपको 33% मिनिमम इंटरनल में भी लाने ही लाने होते हैं। जो प्रोजेक्ट आपने करा है वो अलग बात है कि आपके टीचर्स आपका किस तरह से असेसमेंट करते हैं। बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, बहुत सारे असेसमेंट होते हैं। उन सभी असेसमेंट को मिला करके ओवरऑल आपको 33 लाना होता है। अब आप मुझे ओवरऑल बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है और आपकी क्या पोजीशन है, कितने सब्जेक्ट में आपकी बैक आ रही है, कौन सी आपकी क्लास है, और एक अपने स्कूल का नाम भी जरूर मेंशन कर दीजिए। अपने सबसे बढ़िया टीचर्स का नाम आप जरूर कमेंट में रखें, जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, जो आपके फेवरेट टीचर्स हों, और फेवरेट टीचर्स होने का रीजन क्या है। आपको सारी अपडेट लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, शेयरिंग कर दो इस वीडियो को। जय हिंद।